जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हम बातचीत हम्म। कर रहे हैं वामपंथी लेखक विचारक आलोचक अरुण महेश्वरी जी के साथ कोलकाता से। तो ये जो इलोन मस्क का जो ये ग्रोक आया और काफी तहलका भी मचा रहा है, तो इसको लेकर तो आप लगातार लिखते पढ़ते सोचते रहे हैं और लगातार अपनी राय से भी पाठकों को अवगत भी कराते रहे हैं। तो ये नई जो तकनीक है और दुनिया में जो हलचल मच जाती है, तो इसको लेकर के फिलहाल आपकी क्या राय और टिप्पणी है जी? जी, असल में मैं भी देख रहा हूँ इस बात को। और सारे पूरा सोशल मीडिया में इसी पर चर्चा, मतलब कल 2-3 दिन से अचानक जो है काफी जोरों पर से उठ गई है। तो मेरे को लगता है कि लेकिन ये विषय जो है, ये सिर्फ अपना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या जिसको कहते हैं हिंदी में तकनीकी नवाचार, उसका विषय नहीं है। अभी जिस तरीके की स्थिति बन गई है इसको लेकर के, यह उस सत्ता संरचना के लिए एक अप्रत्याशित संकट बन चुका है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए झूठ, अर्ध सत्य और प्रचार की सुनियोजित दुकानदारी के रूप में अभी चल रही है। ग्रोथ जो है, इसका भले ही मूल प्रवृत्ति जो है मुनाफे की है, फिर इसके बावजूद सत्ता के प्रचार के एकाधिकार को चुनौती दे रहा है और उस आभासी सत्य को ध्वस्त करने का काम कर रहा है, जिसे बरसों से फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि मंचों पर कठोर नियंत्रण से चलाया जा रहा है। हम सबका अनुभव है। पर यह एक मूलभूत सवाल है कि क्या ग्रोथ या चुनौती किसी स्वतंत्रता की ग्रोथ की यह चुनौती किसी स्वतंत्रता की घोषणा की तरह है? क्या यह इस बात का प्रमाण है कि एआई ने नैतिकता और सच्चाई का झंडा उठा लिया है? मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। आज जो दिख रहा है वो निश्चित तौर पर तकनीक से एक हद तक मनुष्य के अपसरण का परिणाम है। मनुष्य हट चुका है वहां से, यानी तकनीक अब उस जगह आ पहुंची है जहाँ वह न तो मनुष्य की सत्ता की अनुकृति है, न ही पूरी तरह से उसके अधीन कोई उपकरण। ये स्वयं में एक ऐसी गतिकता, डायनामिक्स बन चुकी है, जिसे जॉक लकान, प्रसिद्ध मनोविश्लेषक, कहते हैं कि द रियल विदाउट लॉ, एक ऐसा यथार्थ जिसमें विधि सम्मतता, लॉफुलनेस या कोई मूल्य बोध नहीं होता है। यह तकनीक अब झूठ और सत्य के फर्क को भी उसी के आधार पर तय करती है जो इसके एल्गोरिथम को सूचित करता है। उसके स्रोत, डाटा, प्रमाण, इसके मूल तत्व वहीं से ये चालित होती है। ऐसे में जाहिर है कि सत्ता का झूठ चाहे जितना प्रचारित हो, तकनीक की स्वायत्त एल्गोरिथम जो प्रक्रिया है उसके सामने टिक नहीं सकती है। पर यह सच है कि ग्रोथ जैसी तकनीकों की इस वर्तमान स्वतंत्रता को स्वतंत्रता कहना भी क्या एक झांसी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता किसी मूल्य या नैतिक विवेक से नहीं उपजी है, बल्कि इसके मूल में मुनाफे की प्रवृत्ति काम कर रही है, जो पूंजी की अपनी गतिकता का मूल है, अर्थात उसका जो लक्षण है, सिम्टम है। एलोन मस्क उसी सिम्टम के, अर्थात मुनाफे की प्रवृत्ति का एक जीवंत उदाहरण है। यह कोई विचारक या नैतिकतावादी नहीं है, बल्कि मुनाफे की मशीन का एक सजीव रूप है। मस्क की सच्चाई हम सब जानते हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदतन झूठे और सर्वाधिकारवादी व्यक्ति के खुले समर्थक मस्क में किसी भी स्वतंत्रता का या सत्य का कोई नैतिक आग्रह नहीं काम करता है। मनोविश्लेषण की भाषा में कहे तो यह केवल एक क्लरिकल गतिकता है, जो मुनाफे की प्रवृत्ति के लक्षण से पैदा होती है, उसके सिम्टम से। अन्यथा वे कभी अचानक सेंसरशिप के पक्ष में बोलने लगते हैं, तो कभी अचानक मुक्त सूचना के पक्ष में। इन दो चीजों के बीच में वे डोलते हुए दिखाई देते हैं। ग्रोथ का यह वर्तमान जो विरोधी स्वरूप जो हमारे सामने आ रहा है, सारे जो प्रचार किया जा रहा है उसके विरुद्ध में, यह भी उसी हिस्टीरिया का उत्पाद है, उसी हिस्टीरिया का उत्पाद है। और जहाँ तक उसके अन्यथा वे कभी अचानक वो ग्रोथ का ये जो रूप है, यह न किसी सच्चाई की खोज है और न किसी मुक्ति की कामना। इसके मूल में केवल
लाभ के नए नए स्वरूपों की तलाश काम कर रही है। फिर भी यह प्रश्न उठता है कि क्या एलोन मस्क ग्रोथ के दबावों को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं? ये सवाल है। तो तकनीकी दृष्टि से कहे तो हाँ, कर सकते हैं। वे ग्रोथ के मॉडल में बदलाव कर सकते हैं, उसे रीट्रेन कर सकते हैं, या उसके उत्तरों पर फिल्टर सोच सकते हैं। ऐसा ओपन एआई या अन्य कंपनियां करती है रही है। आज डीपसीक जो सीधी एआई है, उस पर तो ये खुला आरोप है कि वह चीन विरोधी कोई चीज उससे निकल करके नहीं आ सकती सामने। पर फिर भी ये सच है कि यह नियंत्रण उतना सरल नहीं रह गया है, क्योंकि जैसे ही मस्क अपने एआई को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, वे खुद अपने उत्पाद की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही खुद के द्वारा अपने मुनाफे के स्रोत पर सोच करना होगा, जो कि ग्रोथ का मूल तत्व है। बिना उसके ग्रोथ का महत्व नहीं है। आखिरकार वो मुनाफे के लिए इसको विकसित किया है। इसीलिए निसंदेह मस्क हमेशा एक दुविधा में रहेंगे। नियंत्रण की इच्छा भी और मुनाफे की संभावना के बीच, इन दोनों के बीच उसको चयन करना पड़ेगा। यह दुविधा उसकी बनी रहेगी। तकनीक की यही स्वायत्तता सत्ता के लिए डर और आम लोगों के लिए आकर्षण का कारण बनती है। यहाँ पर फिर एक बार मैं लकान के सूत्र को याद करना चाहूंगा। द ओनली कॉन्स्टेंट इज सिम्टम। यहाँ सिम्टम अर्थात लक्षण से तात्पर्य मुनाफे की प्रवृत्ति से है। वो एक कांस्टेंट चीज है, वो हमेशा वही मूल रूप में काम करेगी। एआई की तकनीकी स्वायत्तता कोई स्थिर स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उसी मुनाफे की प्रवृत्ति से उत्पन्न लक्षण की पुनरावृत्ति है। वो बार बार जो आएगा वही लक्षण सामने, वह लक्षण जो उल्लासोद्वेलन का स्रोत होता है, जीवसन का स्रोत होता है, जिसमें मनुष्य आनंद लेते हुए अपने ही अस्तित्व की जमीन खो देता है। पूंजी का उल्लासोद्वेलन मुनाफे की ओर प्रेरित होता है और उसी में खत्म भी होता है। जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदेगा, खोदता है, बार बार खोदता है। बहरहाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ टूट रहा है, पर इसे छड़े की मानना चाहिए। उससे कोई और तकनीक, कोई और लक्षण फिर से स्थापित भी कर सकता है। इसीलिए ग्रोथ को केवल एक मुक्तिकारी तकनीक कहना या मस्क को कोई नैतिक विकल्प मानना यथार्थ को अधूरे रूप में देखने की तरह है। हम आज एक ऐसे समय में है जहाँ न तो झूठ स्थायी है और न सत्य, केवल तकनीक की गतिकता है, जो हर सत्ता को अपने भीतर समेट कर कमोडिटी फंड के राष्ट्र में बदल देती है। यही द रियल विदाउट लॉ है, जहाँ सब कुछ चलता है पर कुछ भी स्थिर नहीं होता। ये जो पहलू जो है, जिसको मार्क्स ने अपने पूंजी में कमोडिटी फेटिशिज्म के संदर्भ में कहा है, ये जो पढ़ने की अंधश्रद्धा है, जो मार्क्स ने पहली बार वहाँ कहा कि इसको अगर जानना है तो आपको आध्यात्म की भाषा में प्रवेश करना होगा। अब इधर में और जो एक नया पहलू जो सामने आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो धड़ल्ले से गालियां भी बक रहा है। तो ये आपने एक बहुत अच्छा मैंने एक शब्द कहा। तो इलॉन मस्क के लिए कुछ देर के लिए अगर इसको समझा जाए भारतीय संदर्भ में, तो इलॉन मस्क के लिए और ट्रंप जैसे लोगों के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, यह आध्यात्मिकता का जो लबादा अगर उनके लिए कहा जाए, क्या कहीं संभव आपको लगता है कि इस तकनीक की दुनिया में जिस तरह रातों रात ओवरनाइट अपने आप को बदलते रहते हैं और मुनाफा की जो बात आप कह रहे हैं, और वो दिखता भी है कि लोग उसके पीछे इस तरह से टूट पड़ते हैं जैसे कोई आंधी आ गई है, सब उसमें डूब बचना चाह रहे हैं, नहीं तो किसी न किसी रूप में अगर डूबना है तो डूब ही जाना चाहते हैं। तो ये आध्यात्मिकता की जो कह रहे हैं वो कहीं संभव है उनके लिए? नहीं, सवाल वो नहीं है। आध्यात्मिकता में भी आदमी लीड हो जाता है। हमारा सवाल नहीं है कि बहुत मूल बात ये है कि मुनाफे की जो लत जो है वो इनको डुबाती भी है, और वो लेकिन उसकी तरफ वो उसके बिना वो जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा, ये जो एसेंस का सबसे बड़ी बात है मनुष्य की जो है। इसीलिए आप यदि मुनाफे से हटा करके अगर उसके प्रेम के संसार में चले जाते हैं तो उसमें एक मनुष्यता है। तो ये पहलू है। अब वो गालियां दे रहा है तो वो पूरी तरीके से जो है उसी तरीके की ट्रेनिंग उसकी कर दिया है जिससे उसका आकर्षण बढ़े।
समझ रहे हैं ना। तो ये पहलू है सारे जिन पर अपना गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा उत्साहित भी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये छोटी छोटी सत्ताएं जो है, खासतौर पर भारत जैसे ये मोदी योगी की सत्ताएं और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सत्ताएं जो है, ये हिल जाएगी। ये जो है एक आज, एक आध जी जी। हाँ, मतलब आज के समय में कोई भी व्यक्ति फौरन जो है तथ्यों से जांच कर सकता है कि ये लोग जो झूठ फैलाते हैं, उनको जांच करने का एक और आसान साधन, काफी विकसित साधन जो है आम लोगों के हाथ में आ गया है। ये एक संभावना बनती है। अब कितने दिन तक रहेगा, कितना राजनीतिक दबावों को अनुसार वो जो है वहाँ फिल्टर बैठा करके मोदी विरोधी कोई चीज आने नहीं देगा, तो इस सब फिर वो ग्रोथ का इस्तेमाल भी लोग बंद कर लेंगे, तो ग्रोथ की जगह कोई दूसरा ग्रोथ आएगा। ये एआई का लेकिन ये विकास चलेगा इसी तरह से। एआई जो जो इन्होंने मुनाफे के लिए तैयार किया है, यही इनके विरोध में खड़ा हुआ। मैं यही कह रहा हूँ। एक आखिरी सवाल कि ये जो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते हैं, ठीक है कि अभी सरकार में भी दोनों, एक तो राष्ट्रपति हैं, दूसरे किसी न किसी रूप में उनकी एक्टिव भूमिका है। जो ये जुइसेंस जो कह रहे हैं, उल्लासोद्दोलन जो कह रहे हैं, तो क्या इन रिश्तों में लकान क्या कहते हैं, अध्यात्म अगर प्रोसेस जो आप प्रेम जिसको कह रहे हैं, या जीवन में प्रेम को समझने का अगर कोई एक फार्मूला हो, या फिर कोई घटनाक्रम हो, अगर मान लेते हैं कि दो आदमी मिलते हैं, एक रिश्ता बनता है, मुनाफा का ही रिश्ता सही, तो उसमें जो है वो उल्लासोद्दोलन जो होता है, क्या उसमें अध्यात्म में कहीं एक कोई रास्ता खोलता है, एक दूसरे को दूसरे ढंग से समझने के लिए, उसमें लकान क्या कहते हैं? नहीं, हाँ, वही बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक तो मनुष्यों का उल्लासोद्दोलन और एक पूंजी का उल्लासोद्दोलन। पूंजी का उल्लासोद्दोलन मुनाफे से टिका हुआ है, और मनुष्य का उल्लासोद्दोलन उसकी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, उसके सद्भाव से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर प्रेम के भाव से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए लकान जो है वो हमेशा जुवेसेस के पक्ष में रहते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये जो उल्लासोद्दोलन जो है पूंजी का, ये जो तमाम प्रकार की, एक शैतान का उल्लासोद्दोलन जो है किसी न किसी शैतानी से जुड़ा रहता है। तो वो एक पहलू है कि इसीलिए इस पर अपना, मतलब ये एक कर्म है जिससे आदमी प्रेरित होकर के कोई भी चीज सक्रिय होती है। पूंजी सक्रिय होती है मुनाफे के लिए। अगर मुनाफा न हो तो पूंजी अच्छी है। पूंजी के जो मूलभूत चरित्र है उसका आत्मविस्तार, तो आत्मविस्तार नहीं करता है, जो पूंजी आत्मविस्तार नहीं करती है वो ऐसे ही है, वो खुद किसी काम की नहीं है। तो ये बुनियादी बात है। तो उसको इस टर्मिनोलॉजी में बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यायित किया सकता है। जहाँ तक ये मस्क और ट्रंप का सवाल है, ये सब पूंजी के साकार रूप है, ये पूंजी के मूर्त रूप है जिसको कहते हैं। ये सब मुनाफे के पीछे दौड़ते हैं, इनके अंदर से मनुष्यता समाप्त हो गई है, वो मूल बात ही है। लेकिन संकट ये है कि इनको मनुष्यों के काम में आने वाली चीजों से मुनाफा कमाना है। तो ये जो है जिसके प्रति मनुष्यों में आकर्षण होता है, उससे इनको मुनाफा कमाना है। तो इस द्वैत में इनको रहना है। मैं उसी की ओर इशारा कर रहा हूँ। एक ये आखिरी सवाल से ही जुड़ा हुआ बस एक छोटा सा और सवाल था कि क्या ये डेवलपिंग कंट्री जो है, ये अपने आप में तो ऑन टॉप हैं, अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड कंट्री में भी ऑन टॉप हैं दुनिया में जितने तमाम देश हैं, क्या डेवलपिंग कंट्रीज के जो मस्तिष्क हैं, खासकर युवाओं का मस्तिष्क जो है, उसके लिए संकट पैदा ये कर रहे हैं? और आपने एक जगह कहा भी है कि एक ऐसा यथार्थ जिसमें कोई विधि सम्मतता, लॉफुलनेस या कोई मूल्य बोध नहीं होता, तो ये अपने लिए तो मुनाफा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके मस्तिष्क पर भी हमला कर रहे हैं, उनका समय भी बर्बाद कर रहे हैं, और लगातार चकाचौंध की दुनिया में नया कुछ करेंगे उसके लिए उनको लालायित भी करते रहते हैं, मतलब लालसा भी पैदा करते रहते हैं। एकदम सही आप पकड़ रहे हैं, एकदम सही पकड़ रहे हैं। लेकिन इसके ये जो लॉफुल, ये जो लॉलेसनेस की वाली जो स्थिति जो है ना, इसकी लकान बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं कि उसको वो अपना रिनेसां से जोड़ते हैं। बोलते हैं जब मनुष्य ने
प्रकृति से अपने को मुक्त करके विज्ञान की विजय की पताका फहराई, उसी दिन से जो है अपना ये मनुष्य हम एक नए युग में प्रवेश कर जाते हैं, जो लॉलेस है, बिना रूल विदाउट लॉ है। उसके बाद कोई प्रकृति का नियम आप पर लागू नहीं होता है, आपका अपना उद्वेलन जो है उसका नियम लागू होता है। तो ये लॉलेसनेस जो है ये तो विज्ञान के साथ जुड़ी हुई चीज है कि आप किसी भी अपना मतलब नेम ऑफ द फादर को जो है किसी परंपरा के साथ अपने को जोड़ के रखने के लिए बाध्य नहीं जाते हैं। अब ये इसके नाना रूप जो है, तो ये सब चीजें हैं। और इसका अब ये जो आप जिन पहलू से चर्चा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। वो तात्कालिक जो पहलू है कि आज जो है करने को कुछ नहीं, लोग असल में विकासशील देशों के साथ तो और समस्याएं बहुत दूसरे प्रकार की है। वो तो अपने पिछड़ेपन में पड़े हुए हैं, उनको तो जो है ये लॉ बांधे हुए हैं, जिससे मुक्ति की जरूरत है वो बांधे हुए हैं। बिना उससे मुक्त हुए तो आप मनुष्य का उद्वेलन जो है वो व्यक्त नहीं होगा, भले किसी भी दिशा में क्यों ना हो। हम तो पूंजी के उद्वेलन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उस मायने में तो देखा जाए तो यहाँ पर तो दूसरी समस्याएं ज्यादा है। यहाँ सामंती जकड़न है, ये सारी चीजें है, धर्म की जकड़न है, ये सब चीजें जिनसे मुक्ति की जरूरत है। तो आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपसे बात